तो मेरे भाइयों, हमेशा की तरह आप सबके लिए काफी सारी टेलीकॉम अपडेट्स लेके हाजिर हो चुका हूं। काफी सारी टेलीकॉम अपडेट्स होने वाली है। अगर बात करूं, शॉर्ट में बताना चाहूंगा, डिटेल में बाद में बताऊंगा। जैसे कि इस वीडियो के अंदर आपको एप्पल, सैमसंग एंड Xiaomi की तरफ से एक खतरनाक अपडेट देखने को मिलने वाली है। बहुत ही जरूरी है, आप सबको सुननी चाहिए। साथ ही साथ VI के ब्रॉडबैंड को लेके एक खतरनाक प्लान, जबरदस्त प्लान निकल के आ रहा है, वो भी बता के जाऊंगा। एंड एयरटेल की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है। साथ ही साथ एयरटेल के एयर फाइबर एंड जियो के एयर फाइबर को लेके भी एक बहुत जबरदस्त खबर निकल के आ रही है। साथ ही साथ अनलिमिटेड 5G को लेके भी भाई साहब बहुत ही बैड न्यूज निकल के आ रही है। सारा कुछ बता के जाऊंगा, वीडियो में बने रहना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली अपडेट की बात करें जो आ रही है एप्पल, सैमसंग एंड Xiaomi की तरफ से, बता देना चाहता हूं कि एप्पल एंड सैमसंग ने Xiaomi के खिलाफ लीगल, ठीक है ना, एक्शन ले लिया है। तो बता देना चाहता हूं कि इन दिनों में Xiaomi क्या कर रहा है। Xiaomi ने भाई साहब एक एडवर्टाइजमेंट निकाली थी, जिस एडवर्टाइजमेंट में Xiaomi ने अपने स्मार्टफोन को अच्छा बताया एंड सैमसंग वाले स्मार्टफोन को बुरा दिखाया और एप्पल वाले स्मार्टफोन को भी बुरा दिखाया। कहने का मतलब आपको बता देना चाहता हूं कि सैमसंग एंड एप्पल जो है ना, फ्लैगशिप लेवल के यानी कि प्रीमियम सेगमेंट के स्मार्टफोन ज्यादातर बेचते हैं, ठीक है ना। बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर इनका मार्केट शेयर 95% है। बट Xiaomi भी फ्लैगशिप या फिर प्रीमियम सेगमेंट के स्मार्टफोनों के अंदर घुसना चाहता है। इसी वजह से भाई साहब ये जो Xiaomi वाले हैं ना, इन्होंने अपने स्मार्टफोन को, जो इनका स्मार्टफोन आया है Xiaomi 15 अल्ट्रा, उसको इन्होंने कंपैरिजन किया आईफोन 16 प्रो मैक्स के साथ। उन्होंने ऐड ही ऐसी कुछ बनाई जिसमें भाई साहब बताया जा रहा था कि Xiaomi का जो है वो अच्छा है और प्राइस भी कम है, और जो एप्पल का है वो अच्छा नहीं है एंड प्राइस भी ज्यादा है, और सेम सैमसंग भी प्राइस भी ज्यादा है और वो अच्छा भी नहीं है, मतलब हाँ ठीक, ऐसा कुछ बताया गया। इसी के कारण ही भाई साहब सैमसंग एंड एप्पल को लीगल एक्शन लेना पड़ा, कानून का सहारा लेना पड़ा Xiaomi के खिलाफ कि आप इस एड को बंद कीजिए। क्योंकि भाई साहब ये कंपनियां बोल रही हैं कि हमारे ब्रांड वैल्यू के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, ठीक है ना। इससे क्या है, मतलब कोरियन मार्केट के अंदर सैमसंग के कुछ जो मोबाइल फोन है, ठीक है, उनमें भाई साहब इनकी सेल के अंदर गिरावट आने लगी। इसी वजह से इनको एक्शन लेना पड़ा। अगली अपडेट की बात करें, अगली अपडेट आ रही है एयरटेल की तरफ से। बताया जा रहा है कि एयरटेल ने अपनी एयरटेल थैंक्स ऐप के अंदर 6 यानी कि 6 AI एजेंट को लगा दिया है, यानी कि लॉन्च कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये जो AI एजेंट है ना, एक सर्च इंजन की तरह काम करेंगे। और भाई साहब इन्हें इसलिए भी मतलब लगाया गया है क्योंकि मुख्य जो उद्देश्य है, उपभोक्ताओं को जो समस्या आती है, जैसे कि आपको एयरटेल थैंक्स ऐप के अंदर कुछ ऐसी चीज ढूंढनी है जो आप आसानी से ढूंढ नहीं पाएंगे, तो आप AI की मदद से ठीक है ना, उस ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं। AI आपको अपने आप बता देगा, अपने आप आपको वो ऑप्शन निकाल के दे देगा जो आपको चाहिए। मान लो आपको बिल भुगतान करना है, जैसे कि बिल भुगतान में भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ब्रॉडबैंड का करना है, और या फिर आपको कोई एयरटेल का रिचार्ज करवाना है, DTH का रिचार्ज करवाना है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप चैनल वगैरह, ठीक है, देखना चाहते हो कि मेरे कनेक्शन के अंदर चैनल कितने चल रहे हैं, उनको चेंज करवाना है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर ये AI जो एजेंट हैं, जो 6 AI एजेंट लगाए गए हैं एयरटेल थैंक्स ऐप के अंदर, वो आपकी मदद के लिए लगाए गए हैं। बाकी एयरटेल थैंक्स ऐप में जाके भाई साहब यूज़ करके देखना और मेरे को भी बताना कि ये जो एयरटेल ने AI वगैरह लगाया है, एजेंट वगैरह लगाया है, ये क्या आपकी हेल्प कर रहा है। अगली अपडेट आ रही है एयरटेल के एयर फाइबर को लेके एंड जियो के एयर फाइबर को लेके। बता देना चाहता हूं कि एयरटेल हर महीने, ठीक है ना, कितने लगभग एयर फाइबर के अंदर जो ग्राहक है जोड़ता है एंड जियो कितने जोड़ता है। बताया जा रहा है कि एयरटेल ने महीने दौरान लगभग 2,11,072 FWA ग्राहक नए जोड़े अपने साथ। अगर बात करें जियो की, तो जियो ने 3,37,000
799 जियो जो है ना एयरटेल से लगभग 1 से 1.5 लाख ज्यादा ग्राहक अपने साथ जोड़ रहा है एयर फाइबर के अंदर। और अगर मैं बात करूं टोटल एयर फाइबर के ग्राहक कितने हैं एयरटेल एंड जियो के, वो आ जाते हैं 83,99,212। इतने कस्टमर है दोनों कंपनियों के एयर फाइबर के अंदर। अगली जो अपडेट आ रही है VI से रिलेटेड, आप सबको बताना चाहता हूं कि VI ने अपने ब्रॉडबैंड के अंदर काफी अच्छे अच्छे प्लान लॉन्च किए हुए हैं, जो कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि VI का भी अपना एक ब्रॉडबैंड है। ठीक है ना, ब्रॉडबैंड के अंदर भी भाई साहब ये काम करते हैं VI वाले। यू ब्रॉडबैंड के नाम से, जैसे जियो का फाइबर है, एयरटेल का फाइबर है, BSNL का भारत फाइबर है, नेट प्लस है, फास्ट वे है, या और भी ठीक है कंपनियां हैं, वैसे ही VI का यू ब्रॉडबैंड है। सो ये लगभग 23 जगह पे ही अपने फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस को देते हैं। आप देख लेना, अगर आप इन जगहों पे रहते हो तब आप इनका VI वालों का ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा सकते हो। अगर आप मुंबई के अंदर रहते हो सो मुंबई के अंदर यू ब्रॉडबैंड आपको मिल जाएगा और आपको पर मंथ के हिसाब से 661 रुपया पे करना है और आपको 30 Mbps की स्पीड मिल जाएगी 30 दिनों के लिए, और आपको 3500 GB डेटा मिलेगा। 3500 GB खत्म तो 2 Mbps की स्पीड मिलेगी, साथ ही साथ 30 OTT भी मिलेगी, जो कि OTT इतनी बड़ी मात्रा में है कि जियो एंड एयरटेल भी नहीं दे पाते इतनी OTT जितनी ये दे रहे हैं। आप भाई इतनी देख ही नहीं पाओगे, नाम पढ़ के देख लो, नाम भी नहीं पढ़े जाएंगे। मैं पढ़ नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको दिखा रहा हूं। और इतना नहीं है, लगभग 350 प्लस आपको लाइव टीवी चैनल भी मिल जाएंगे। सिर्फ आपको 661 रुपया पे करने हैं। अगर जियो की बात करें तो जियो अपने एयर फाइबर के अंदर 706 रुपए के अंदर ये सारा कुछ दे रहा है और OTT भी कम दे रहा है, बट ये 661 रुपए में लगभग 650 रुपए के अंदर काफी कुछ दे रहे हैं। ओके, मान लो अगर आपको ये सब कुछ नहीं लेना है तो आपको और भी सस्ता पड़ेगा। मान लो आपको OTT वगैरह नहीं लेनी है, आपको लाइव टीवी चैनल नहीं लेने हैं, तो आपको भाई इनका प्लान और भी ज्यादा सस्ता पड़ने वाला है। जैसे कि अगर मैं मुंबई की बात कर रहा हूं तो मैं मुंबई का यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर खोल लेता हूं। सो मुंबई में अगर हम 30 Mbps वाला इनका प्लान देखते हैं तो 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आपको 472 रुपए का पड़ता है। मान लो एक ना मैं विशाखापट्टनम के अंदर देख रहा था, तो उसमें तो भाई साहब काफी ये बेहतरीन बेनिफिट दे रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि विशाखापट्टनम के अंदर 472 रुपए में 40 Mbps की स्पीड मिल रही है, सेम प्राइस के अंदर जो मुंबई के अंदर हमें 30 Mbps की स्पीड मिल रही थी। तो अगर आप विशाखापट्टनम के अंदर रह रहे हो भाई, तो आप 472 रुपए के अंदर 40 Mbps की स्पीड ले सकते हो यू ब्रॉडबैंड लेके। ठीक है ना, ऐसे ही अलग अलग जगह पे वडोदरा वगैरह, ठीक है ना, सो वहां पे अलग अलग आपको प्लान देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्राइस के ऊपर देखने को मिलेंगे। ठीक, यू ब्रॉडबैंड के प्लान काफी अच्छे हैं। बुक वगैरह करना है इनकी वेबसाइट के ऊपर ही आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, अप्लाई फॉर ए न्यू कनेक्शन। एंड सबसे बड़ी बात ये बोल रहे हैं कि नो इंस्टॉलेशन चार्जेस। ठीक है ना, और भी इनके पास काफी सस्ता प्लान है जो कि ये बता रहे हैं 332 रुपए का इनके पास एक प्लान है पर मंथ के हिसाब से। ठीक है ना, अगली जो अपडेट निकल के आ रही है वो काफी खतरनाक अपडेट निकल के आ रही है और काफी सैड न्यूज निकल के आ रही है हम सब के लिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई साहब बोफा सिक्योरिटीज जो एक रिसर्च फर्म है, ठीक है ना, रिसर्च कंपनी है जो इन टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर रिसर्च वगैरह करती है या करती रहती हैं। सो उनके डेटा के अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि ये जो एयरटेल वाले हैं या फिर जो जियो वाले हैं, ये जो हमें अनलिमिटेड दे रहे हैं, अनलिमिटेड 5G दे रहे हैं, ये आने वाले दिनों में अनलिमिटेड 5G देना बंद कर सकते हैं। ठीक है ना, बंद करेंगे या नहीं करेंगे ये टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये जो
बूफा सिक्योरिटीज है, इन्होंने ऐसा बोला है कि ये अनलिमिटेड 5G बंद कर सकते हैं। और ये भी बताऊंगा कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला है क्यों अनलिमिटेड 5G बंद कर सकते हैं। इन्होंने ऐसा इसलिए बोला कि अगर ये अनलिमिटेड 5G दे ही चले जाएंगे तो भाई साहब ये अपने 5G को मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे। अगर इनको अपने 5G को मोनेटाइज करना है तो इनको अपना अनलिमिटेड 5G जो हम सबको दे रहे हैं वो बंद करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि अनलिमिटेड 5G भाई साहब सारी उम्र तो हमें मिल नहीं सकता, ठीक है ना, फ्री के अंदर। सो आज नहीं तो कल ये अनलिमिटेड 5G बंद होके रहना है। बट चक्कर ये है कि ये कंपनियां अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाने के लिए हमें अनलिमिटेड 5G दे ही चली जा रही हैं, बट एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कमाने के चक्कर में ये कंपनियां अपने 5G को मोनेटाइज ही नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि ये 4G के प्लानों के ऊपर ही हमें अनलिमिटेड 5G दी चली जा रही है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि मेरे को ना 1.5 GB डेटा वाला प्लान इनफ है, ठीक है ना, मेरे को 2 GB की जरूरत नहीं है। बट ये कंपनियां क्या बोल रही हैं कि अगर आप 2 GB डेटा वाला, जिसमें डेली 2 GB डेटा मिलती है, अगर मैं वो वाला प्लान लूंगा तो मेरे को अनलिमिटेड 5G मिलेगा। तो आप भाई साहब सोचो कि मैं क्यों भाई साहब 1.5 GB वाला फिर रिचार्ज करवाऊंगा, या फिर मैं 299 का रिचार्ज करवाऊंगा जिसमें मेरे को 1 GB या 1.5 GB जितना भी डेटा मिलता है। सो मैं तो लालच यही करूंगा ना, तो क्यों ना मैं 50 रुपए और डाल दूं और उसमें मेरे को 2 GB डेटा मिल रहा है और साथ में मेरे को अनलिमिटेड 5G मिल रहा है। इसी चीज का फायदा भाई साहब ये टेलीकॉम कंपनियां उठा रही हैं, ठीक है ना, कि मतलब लोगों को लालच दिया जाए, लोग लालच में आके डेली 2 GB वाला प्लान रिचार्ज करवाएं। सो कम से कम 350 रुपए तो हमें दें, इससे हमारा एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ेगा। बट ये मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। बताया ये जा रहा है कि बोफा की तरफ से ये बताया जा रहा है कि अगर ये टेलीकॉम कंपनियां 5G को मोनेटाइज मतलब करना चाहती हैं तो इनको अनलिमिटेड 5G बंद करना ही पड़ेगा। ये बंद होगा ही होगा। क्यों होगा? सबसे बड़ी बात कि अनलिमिटेड जियो ने पहले दिया, आपको पता ही होगा, जब 4G के साथ इन्होंने अपना नेटवर्क लॉन्च किया, 1 साल तक सब लोगों ने अनलिमिटेड 4G यूज किया कि नहीं किया। उसके बाद इन्होंने प्लान लॉन्च किए, फिर लिमिट लगा दी। अब क्या है, 5G के ऊपर ये अनलिमिटेड दे रहे हैं। सो जैसा पिछली बार हुआ इस बार भी होगा, अनलिमिटेड 5G तो बंद होके रहेगा, ठीक है ना। और जो प्राइस हाइक होने वाला है, सो प्राइस हाइक भी भाई साहब आपको 5G के ऊपर देखने को मिल सकता है या फिर अनलिमिटेड 5G के ऊपर प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है। क्योंकि भाई साहब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 5G के कोई नए सिरे से प्लान बिल्कुल भी नहीं आएंगे। सो जितने लोग बोल रहे हैं कि 5G के नए प्लान आ जाएंगे, या फिर जो रिसर्च कंपनियां ये बोल रही हैं, बाकी ये सच भी हो सकता है, बट मेरा जो मानना है कि 5G के अलग से प्लान तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। सो मान लो, आपको बताना चाहूंगा कि जब 2G से 3G आया तो भाई साहब ऐसा तो कंपनियों ने नहीं बोला किसी को कि अगर आपको 3G इस्तेमाल करना है तो ये वाला रिचार्ज करवाएं, अलग से करवाएं, ठीक है ना, और 2G वाला यूज करना है तो अलग से करवाएं। और फिर क्या था, जब 3G से 4G आया तब भी टेलीकॉम कंपनियों ने ऐसा नहीं बोला कि अगर आपको 3G यूज करना है तो अलग से रिचार्ज करवाएं और 4G यूज करना है तो अलग से करवाएं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो प्राइस थे, इन्होंने क्या किया, जो प्लानों के प्राइस थे उनको ही बढ़ा दिया, ठीक है ना। सबको मतलब कि एक रस्से से बांध दिया कि जिसको 3G इस्तेमाल करना है, जिसको 2G इस्तेमाल करना है, जिसको 4G इस्तेमाल करना है, उनके लिए एक ही रिचार्ज है, बस आपका फोन कंपैटिबल होना चाहिए। सो इसी तरीके से भाई साहब आगे भी होने वाला है, ठीक है ना। एक रिचार्ज होने वाला है, बस आपका फोन कंपैटिबल होना चाहिए। आपके पास 5G फोन नहीं होगा तो 5G चलेगा ही नहीं, बट कंपनी आपको 5G दे रही है, आपके पास 5G फोन नहीं है, ठीक है ना। सो आप फिर 4G चला सकते हो। अनलिमिटेड जो 5G है भाई साहब, ये कंपनियां आने वाले दिनों में इस तरीके से बंद कर सकती हैं, मतलब इसके ऊपर काफी सारी लिमिटेशन लगा सकती हैं और इसके लिए स्पेशल प्लान भी लेके आ सकती है, ठीक है ना, ताकि ये अपने 5G को मोनेटाइज कर पाए। ऐसे ही अगर ये 350 के अंदर अनलिमिटेड 5G सबको दे ही चली जाएंगी तो अपने ये 5G को मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे। बता रहा हूं, जो प्राइस हाइक होगा वो 5G वालों बंदों के ऊपर होगा या फिर अनलिमिटेड 5G यूज करने वालों के ऊपर ही होगा। नॉर्मल यूज करने वाले बंदों के ऊपर शायद प्राइस हाइक नहीं हो सकता है।
ठीक है ना, क्योंकि ये कंपनियां बोल रही हैं कि जो बंदा ज्यादा डेटा इस्तेमाल करना चाहता है वो ही ज्यादा पैसा पे करे, जो बंदा ज्यादा डेटा इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता वो क्यों ज्यादा पैसा पे करे। सो ऐसा कुछ होने वाला है। बाकी आप मेरे को जरूर बताना कि आप अनलिमिटेड 5G किसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हो, जियो के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो या एयरटेल के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो। एयरटेल का अनलिमिटेड 5G तो चलता ही नहीं है, आप सबको पता ही है, ठीक है ना, बट जियो का बहुत अच्छा चलता है। बाकी कमेंट में जरूर बताना कि आपका चल रहा है एयरटेल के अंदर या नहीं चल रहा है। वीडियो लाइक करना, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री को प्राप्त सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑल की स्माइलिंग। जय हिंद जी।